नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 की अगर बात करें, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अगर बात करें आर्टिकल 14 की, ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, यानी कि ये भी इक्वालिटी की बात कहीं करता है। और आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो आर्टिकल 16 भी इक्वालिटी की बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स को लेकर इन अ स्टेट। ओके, सो अंडर द स्टेट में जो भी एम्प्लॉयमेंट है उनकी एम्प्लॉयमेंट यानी कि या फिर अपॉइंटमेंट को लेकर वहाँ पर क्या है कि इक्वलिटी होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बहुत आसान है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बस स्कोप के बारे में बात करता है कि क्या स्कोप है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। बहुत आसान है। 16 क्लॉज 2 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो कि इन ग्राउंड्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पहला बोला है रिलीजन को लेकर, दूसरा रेस को लेकर, तीसरा कास्ट, एंड फोर्थ वन इज सेक्स यानी जेंडर, फिफ्थ वन इज डिसेंट, एंड सिक्स्थ वन इज प्लेस ऑफ बर्थ, और जो सबसे आखिरी है वो क्या है, सेवन्थ वन रेसिडेंस को लेकर, यानी डिसेंट रेसिडेंस को लेकर यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं। वहीं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की बात करें तो यहाँ पर ये बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग in regard to class or classes of employment or appointment to an union territory or any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment। okay, यानी कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, यानी कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट को लेकर ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। मान लिया जाए कोई बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ के उस बैकवर्ड एरिया से जहाँ पे बहुत बैकवर्डनेस है, तो उनके अपलिपमेंट के लिए, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेशन कम है, भूमिका कम है, उनकी योगदान कम है पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में या फिर अपॉइंटमेंट को लेकर, सो उनकी अपलिपमेंट के लिए क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। 16 क्लॉज 3 बस ये कहता है कि रेसिडेंस के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा एट सम एक्सटेंट, अगर ज़रूरी है तब। पार्लियामेंट को कोई रोक नहीं सकता, पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकता है। वहीं 16 क्लॉज 4 की अगर बात करें, 16 क्लॉज 4 बहुत आसान है। ये बात करता है कि बैकवर्ड क्लासेज के लिए, जैसे कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट एडुकेट रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट, यानी कि जैसे कि जिनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, बैकवर्ड क्लास है, तो यहाँ पर बैकवर्ड क्लास इंक्लूड करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। याद रखिएगा, बैकवर्ड क्लास क्या है कि इंक्लूड करता है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। इसके लिए बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस एक बार देख लीजिएगा। ये तो मैं एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ अभी। जैसे कि 16 क्लॉज 4 बस ये कहा है कि बैकवर्ड क्लास के लिए एक रिजर्वेशन होगा और इट इंक्लूड्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, नाउ कम टू 16 क्लॉज 4A। 4A बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात किया है प्रमोशन। ये 77th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी टू एनी क्लास और क्लासेज ऑफ पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, और ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर बात किया कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन में भी। ओके, नाउ कम टू 4B। 4B में क्या हुआ कि अनफिल्ड वैकेंसी, जो कि बैकलॉग वैकेंसी में सीलिंग लिमिट था पहले 50%, यानी कि कोई वैकेंसी खाली है, अनफिल्ड वैकेंसी है, तो वहाँ पर 50% सीलिंग लिमिट था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में इस जो लिमिट को इसको परमिसेबल कर दिया गया कि 50% से ज़्यादा एक्सीड हो सकता है। 4B में क्या है कि यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि जो अनफिल्ड वैकेंसी है, जो बैकलॉग वैकेंसी में भी सीलिंग 50% लिमिट था, उसको हटा दिया गया और कहा कि इसमें उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, नाउ कम टू 16 क्लॉज 5। 16 क्लॉज 5 बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो वही बहुत आसान है कि 16 क्लॉज 5 में बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई रिजर्वेशन अगर दिया जाता है तो इस ग्राउंड पर 16 को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं। मान लिया पार्टिकुलर रिलीजन का कोई भी पार्टिकुलर एक
रिलीजन है, उसका कोई इंस्टीट्यूशंस है, तो वो मैनेज किया जा सकता है पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए, पार्टिकुलर रिलीजन के लिए वो पोस्ट है, या फिर वो एक तरीके से उनके अपॉइंटमेंट है, जो जो भी पोस्ट हो सकता है। तो वहाँ पर इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि उनको रिजर्वेशन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि उसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है चाहेगा तो। कि 16 क्लॉज 6 ये 103rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। सो इसमें क्या है कि ईडब्ल्यूएस के लिए अपॉइंटमेंट या फिर पोस्ट को लेकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए ये जो रिजर्वेशन है अदर देन 16 क्लॉज 4 है, क्योंकि 16 क्लॉज 4 में जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो बैकवर्ड क्लास के लिए बात किया गया है। वो सोशली बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वो अलग है, ओके। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाया गया है, विच इज़ अदर देन 16 क्लॉज 4। और यहाँ पर मैक्सिमम रिजर्वेशन जो दिया गया 10%, पार्लियामेंट चाहेगी तो वो बना सकती है इस पे कानून। ईडब्ल्यूएस से कोई भी उनके अपॉइंटमेंट के लिए हो, कोई भी चीज़ों को एक तरीके से अपलिपमेंट के लिए, इनके अपलिपमेंट के लिए बना सकती है चाहेगी तो। थैंक यू सो मच।